ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में देव दिवाली की यानी कि जो आपका कार्तिक पूर्णिमा होती है उसकी पूजा कैसे करनी है, इसकी पूजा पूरी आपको करके दिखाई जाएगी। तो इस साल जो है कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न है कि 26 तारीख को रखें या फिर 27 तारीख को व्रत रखें और पूजा कब करें। तो दोस्तों, इस दिन जो है 26 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा तिथि शाम को 3 बजे के करीब शुरू होगी और अगले दिन लगभग 2-2:30 बजे तक रहेगी, यानी कि 27 तारीख को। तो इसलिए जो है जो देव दिवाली की पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे, वो प्रदोष काल में करेंगे। 26 तारीख को शाम को वो पूजा करेंगे, देव दिवाली की पूजा और दीपदान जो करते हैं मुख्यतः। बाकी सत्यनारायण भगवान की जो पूर्णिमा व्रत रखते हैं, जो लोग कार्तिक पूर्णिमा की व्रत करेंगे, विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, उन लोगों को व्रत जो है वो 27 तारीख को रखना है। सबसे पहले एक आप चौकी ले लीजिएगा, उस पर पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। अगर मंदिर में पूजा करना चाहते हैं घर के, तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, चौकी अलग से बिछाने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन जो है विशेषतः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए अगर आपके पास कोई लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो हो तो वो स्थापित कर दीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी की अलग और विष्णु भगवान की जिस भी रूप की फ़ोटो हो वो अलग रख लीजिएगा। उस पर चुनरी ओढ़ा लीजिएगा और फिर हर पूजा में पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो फूल का आसन देकर के गणेश भगवान को भी स्थापित कर लेना है आपको। इसके बाद थोड़ा सा अष्टदल चाहे कमल बना ले और चाहे थोड़ा सा अक्षत रख दे कलश स्थापना के लिए। आपको पीतल का या तांबे का कलश लेना है। चंद्रमा की भी इस दिन पूजा की जाती है, तो आप चंद्रमा की आकृति बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है चंद्रमा की आकृति बना लेना। इसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश में तांबे का या पीतल का कलश ले लीजिएगा, गले में मौली उसके बांध दीजिएगा कलश के, और उस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। साथ ही साथ स्वास्तिक बनाने के बाद आपको जो भी चीज़ें उसमें डालनी है, कम से कम 5 चीज़ें डालनी है। वो है आपका सुपारी, अक्षत, थोड़ा सा फूल, सिक्का और माता लक्ष्मी को प्रिय कमलगट्टा होता है, तो अगर वो है आपके पास तो वो डाल दीजिएगा। हल्दी की गांठ डालिएगा, गांठ अगर ना मिल पाए तो हल्दी के टुकड़े डालने हैं। उसके बाद आम का पल्लव ले लीजिएगा या फिर अशोका के पल्लव, उस पर रोली से टीका कर लीजिएगा और पीला चंदन या हल्दी जो है उसका टीका कर लेना है और आपको पत्तों पर भी लगा देना है। सारी सामग्री डाल के आपका पत्ता रख देंगे उसके ऊपर। यहाँ पर आप चाहें तो दीप कलश स्थापित कर सकते हैं या नारियल भी रख सकते हैं। नारियल माता लक्ष्मी का प्रिय होता है, इसलिए नारियल का अगर आप रखें प्रसाद में, भोग में स्थापित करें तो बहुत ही शुभ है नारियल कलश। तो उसके ऊपर आपको अक्षत रखना है। अक्षत के ऊपर हो सके तो नारियल रखिएगा, और नहीं अगर हो पा रहा है तो फिर दीपक आप कोई रख सकते हैं, ठीक है। नारियल को आप मुख ऊपर भी रख सकते हैं और चाहे तो अपनी ओर जो पूजा करता है उसकी तरफ रख सकते हैं। इस तरह से आपने कलश स्थापना कर दिया है। हाथ में आपको थोड़ा सा फूल ले लेना है, अक्षत ले लेना है, और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पूर्णिमा व्रत यानी देव दिवाली व्रत के लिए संकल्प करना है कि आज हम व्रत रखेंगे या पूजा करेंगे। फिर आपको एक दीपक जला देना है पहले ही पूजा की शुरुआत में ही, क्योंकि दीपक आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पहले ही एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है। अब अगर आपके पास विष्णु भगवान का कोई रूप है या लड्डू गोपाल है, तो आपको उनकी विधिवत स्नान करवा के उनको स्वच्छ कपड़े पहना के उनको भी स्थापित कर लीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आपने जो फ़ोटो लिया हुआ है उसी को आप पंचामृत से स्नान करवा दीजिएगा, भाव के रूप में एक चम्मच से छुआ करके एक बर्तन में, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस तरह से दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और जल, इस तरह से सभी चीज़ों से आपको स्नान करवा देना है। और उसके बाद कटोरी में जो आपका पंचामृत तैयार हुआ है, इसको आपको प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करना है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से संबंधित चीज़ें जैसे कि शंख है और कछुआ है, अगर ये चीज़ें आपके पास है, श्री यंत्र है, तो आप उनको भी पूजा में अपने चौकी पर साथ में रख सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब सभी को एक बार पानी से, जल से, स्वच्छ जल से स्नान करवा दीजिएगा, फूलों से, विधि विधान से स्नान करवाने के बाद अब हमको फूल और माला अर्पित करनी है। अगर फूलों की माला है तो वो अर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आपको
किसी भी तरह के जो आपको फूल आसानी से मिल जाए वो आपको सभी देवी देवताओं को कलश को चढ़ा देना है। गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को हो सके तो पीला, और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, जैसे कमल का पुष्प हो सके या कमल का ना अगर मिलता हो तो गुलाब का फूल हो सके तो वो चढ़ा दें, नहीं तो फिर गुलाब का फूल ही चढ़ा दें। कलश पर, दीपक पर, गणेश भगवान, शंख, हर जगह पर आपको पुष्प अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। फिर आपको गणेश भगवान को दूर्वा ले लेनी है चढ़ाने के लिए, उनको दूर्वा चढ़ाई जाती है। और विष्णु भगवान के लिए तुलसी जो है आपको लेके ज़रूर रखना है। तुलसी को विष्णु भगवान ने अपने मस्तक पे बिठाया था, तो आपको तुलसी लेकर के तुलसी ज़रूर चढ़ानी है भगवान को, विष्णु को, ठीक है। गणेश भगवान को तुलसी मत चढ़ाइएगा, विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाइएगा, इस तरह से। उसके बाद आपको टीका करना है। टीका आपको पीला चंदन लगाना है, विष्णु भगवान को लगा दीजिएगा, गणेश भगवान को, सभी को आपको पीला चंदन, श्री हरि चंदन जो आता है वो लगा दीजिएगा। फिर आपको सिंदूर लगाना है, और सिंदूर आप लगा दीजिएगा गणेश भगवान को, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है, आपको सिंदूर लगाना है। बाकी सभी को आपने पीला चंदन लगा लेना है। कलश पर भी सिंदूर 2 लोगों को बस लगा दीजिएगा। फिर आपको वस्त्र के रूप में मौलिक अलावा जो होता है, अगर आपने सच में वस्त्र ले रखा है कि हाँ किसी को दान करना है तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं विष्णु भगवान को, नहीं तो आपने जो मौलिक अलावा है वो लेकर के सभी को गणेश भगवान को चढ़ा देना है, कलश पे भी रख देना है और विष्णु भगवान को चढ़ा देना है, सभी जगहों पर आपको चढ़ा देना है वस्त्र के रूप में, ठीक है। ये इसका ध्यान रखिएगा। अब जनेऊ आपको लेना है, जनेऊ गणेश भगवान को चढ़ा देनी है एक, और एक विष्णु भगवान को। जनेऊ से सफ़ेद नहीं चढ़ाई जाती है, अगर पीला उसे हल्दी में रंग लीजिए, पीला ना कर पाए हो अगर तो आप फिर उसमें हल्दी लगा दीजिएगा। जने सब कुछ चढ़ाने के बाद आपको भोग प्रसाद चढ़ाना है। पूर्णिमा के दिन देखिए खीर का विशेष महत्व होता है, तो खीर अति प्रिय होती है माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को भी, तो खीर अपने भोग में ज़रूर चढ़ाइएगा बना के। बाकी जो भी मौसमी फल मिले और मिठाइयाँ मिल जाएँ, आपको मखाने, माता लक्ष्मी का वो होता है तो आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, वो मेवे जो होते हैं वो सब भी चढ़ा देने हैं, जितने ही संभव हो सके। आपको भोग प्रसाद का विशेष महत्व होता है। फिर कम से कम आपको 5 सुहाग की सामग्री माता लक्ष्मी को चढ़ानी है, ज़्यादा कुछ नहीं, 5 बस ले लीजिएगा, मुख्य मुख्य जो होती है, जैसे चुनरी, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, ये चीज़ें आपको 5 रख लेनी है। इसके बाद आपको जो है व्रत कथा पढ़नी है, हाथ में फूल लेके, और कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा देना है। दक्षिणा आपकी पूजा के लिए क्या करता है, जो कमी बेसी है उसको भरपाई कर देता है। इसके बाद आपको रोली लगा करके आरती की थाली तैयार करनी है और आरती करनी है। सबसे पहले आप गणेश भगवान की हो सके आरती करिएगा, फिर विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश्वरी और माता लक्ष्मी की आरती ओम जय लक्ष्मी माता, दोनों आरती आपको कर लेनी है। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी दोनों की आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में भूल चूक जो भी हो गई हो, गलतियाँ हो गई हो, उसके लिए आपको भगवान से क्षमा याचना करनी है कि जो भी गलती हो गई है उसके लिए प्रभु आपको क्षमा करें, हो जाए। इस दिन दोस्तों दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो अगर जैसे आपको कुछ नहीं, ज़्यादा ना दीपदान कर पाए हो तो कम से कम 5 दीपक आप ज़रूर जला दीजिएगा। तुलसी माता के नीचे, भगवान के पास, अपने घर के किचन में रख दीजिएगा, किसी मंदिर में हो सके तो कर दीजिएगा, और इस तरह से मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा। तो 5 दीपदान ज़रूर कर दीजिएगा अगर ज़्यादा ना कर पाए हो, और बाकी तो फिर जितना आप कर सके दीपदान उतना ही अच्छा है, मंदिर में कर सके तो। ये पूजा है आपको, जो आपको कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 27 तारीख को सुबह करनी है। देव दिवाली की पूजा भी इसी प्रकार है, जो आप 26 तारीख की शाम को करेंगे, प्रदोष काल में किया जाता है ये पूजा। तो आपको 26 की शाम में या तो यह पूजा पूर्ण कर लेनी है पूर्णिमा तिथि में, नहीं तो फिर आप 27 तारीख को सुबह उदय काल में ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।